हेलो गाइस, अगर आपको सोना कम प्राइस में खरीदने को मिल जाए तो फिर क्या बात है। लेकिन जैसे ही गोल्ड का नाम आता है आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि इसकी प्राइसिंग हमेशा हाई रहने वाली। जी नहीं, आज मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ टू परचेज गोल्ड लोन ऑन द लो प्राइस। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है माय ऑनलाइन सीए के ऊपर। मेरा नाम है देवेश। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि दुनिया के अंदर 4 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं एम्प्लॉयज़, जो कि सैलरी के ऊपर जिंदा होते हैं, जो कि सैलरी के ऊपर काम करते हैं। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते और इंडिविजुअल वर्क करते हैं। तीसरे टाइप के जो बंदे होते हैं वो होते हैं बिजनेस पीपल, जो कि एक तरह से अपना स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, उसको ट्राई करते हैं कन्वर्ट इनटू द बिग वेंचर्स। और चौथी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो कहलाते हैं इन्वेस्टर्स। जी हाँ, ये जो इन्वेस्टर्स है वो रिच कैटेगरी के लोग होते हैं और सिर्फ एज ए इन्वेस्टर ही वर्क करते हैं। तो ये जो मैं आपको आज जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो इन्वेस्टर लोगों के लिए है। तो आपको ये तीनों कैटेगरी छोड़ के चौथी कैटेगरी में आना पड़ेगा अगर आपको रिच बनना है। तो इवन इंडिया वर्ल्ड के जो टॉप रिचेस्ट है वॉरेन बफेट, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये फंडा जो है काम कैसे करेगा। तो इस फंडे का नाम है ऑक्शन, जिसे नीलामी कहा जाता है। तो आपको एक नीलामी के अंदर पार्टिसिपेट करना है और आपको इन्वेस्टर बनना है। तो चलिए जानते हैं कि नीलामी काम कैसे करेगी गोल्ड के अंदर। तो देखिए, पहली जो स्टेप है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ गोल्ड लोन कंपनीज होती है। जैसे आजकल आप सभी ने कई सारी एडवर्टीजमेंट देखी होगी जहां पे कंपनियां आपको जो है गोल्ड लोन प्रोवाइड करती हैं। तो आजकल लोगों को एक तरह से जो प्रॉपर्टी के जो लोन्स होते हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, वहां पे लेने में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, और जो गोल्ड लोन है वो इंस्टेंटली मिल जाता है, इसलिए लोग इसे प्रेफर करते हैं। सेकंड जो पॉइंट होता है कि जब भी कंपनी आपको गोल्ड लोन देती है तो ऑब्वियसली ये वापस तो लेगी ही, राइट। लेकिन अगर आप वापस नहीं कर पाते तो वो आपको नोटिस सेंड करती है कि आप अपनी जो इंटरेस्ट है, आपका जो प्रिंसिपल है वो वापस हमें रीपे कीजिए, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप रीपे नहीं करते और आपका जो टाइम है वो ओवर हो जाता है तो उसके बाद में ये जो गोल्ड कंपनीज है, आरबीआई की इनके पास में परमिशन होती है कि डायरेक्टली आप उनका जो कस्टमर है उनका गोल्ड जो है वो नीलामी या ऑक्शन के थ्रू सेल कर सकते हैं। तो इसी ऑक्शन के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, जहां पे आपको हमेशा जो गोल्ड है वो मार्केट की जो भी प्राइस चल रही होगी उससे कम रेट पे मिलेगा और आपको कई सारे और अदर बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा कंपनी कर रही है। ये देखिए, इस कंपनी के बारे में आप सभी जानते हैं, अक्षय कुमार जी इसकी एडवर्टीजमेंट में आता है। इस कंपनी का नाम है मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, जो कि इंडिया की लीडिंग गोल्ड कंपनी है। तो मणप्पुरम ने एक तरह से अभी एडवर्टीजमेंट निकाला है कि जिसके अंदर बताया गया कि 5 राज्यों की 125 से अधिक शाखाओं में गिरवी रखे गए गोल्ड की वो नीलामी मतलब ऑक्शन करने जा रही है। और इसमें लगभग 55 शाखाएं सिर्फ दिल्ली की है, और दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और झारखंड की कई शाखाएं शामिल है। और कंपनी ये जो नीलामी है वो 23 फरवरी को करी जानी है, 23 फरवरी 2017 को, और 10 बजे से स्टार्टिंग होगी। अब जानते देखिए इन्होंने ये एडवर्टीजमेंट क्यों निकाला है। तो जैसे ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूं कि कस्टमर जब अपनी ईएमआई का भुगतान नहीं करता है, चुका नहीं पाता है, तो आरबीआई ने सारी की सारी गोल्ड कंपनीज को है उनको अधिकार दे रखा है कि आप जो है 1 साल के लिए दिया जाता है गोल्ड लोन। और जो लोग लोन लेते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है कि अगर 2 या किस्तों में भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो वो लोन वापस करने के काबिल नहीं होते, राइट। तो उस केस में मणप्पुरम गोल्ड ने एक तरह से इसकी नीलामी करने के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला है। तो देखिए प्रोसीजर क्या होता है। जैसे गोल्ड कंपनी जैसे पहले ग्राहकों को एक लेटर भेजती है, उसके बाद में एक विज्ञापन एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है। कंपनियों का मकसद ही एडवर्टीजमेंट निकालने का ये होता है कि अधिक से अधिक लोगों को नीलामी की जानकारी देना, और इसका मकसद ये भी होता है कि जो डिफॉल्टर है, जो कस्टमर है, उसको भी एक तरह से सचेत करना। इसलिए अक्सर नीलामी की तारीख से 2 या 3 सप्ताह पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाता है, जिससे कुछ लोग लोन चुकाकर अपनी ज्वेलरी वापस भी ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर कंपनी का पत्र मिलने के बाद भी लोन चुकाने नहीं आता तो फिर उसकी ज्वेलरी जो है नीलाम कर दी जाती है। तो अब मैं बताता हूं कि आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है इस नीलामी के अंदर। देखिए, अगर आपको इस ऑक्शन के अंदर हिस्सा लेना है तो आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए, एक आईडी होनी चाहिए। इसके अलावा जो बिडर्स है, जो बोली लगाने वाले हैं, उनको 25,000 रुपए या फिर नीलामी जो होने वाली ज्वेलरी है उसकी एक रिजर्व प्राइस होगी, उसका 2%, उसमें से जो भी कम हो उसका डीडी बनाकर आपको मणप्पुरम गोल्ड बैंक को जमा कराना पड़ेगा। अगर आप नीलामी के अंदर अगर फेल होते हैं तो ये जो आपकी अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है अपनी नियर बाई जो मणप्पुरम की जो ब्रांच है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए।
साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि अब इसके अलावा भी जो दूसरे बैंक है वो भी सिमिलर प्रोसेस के ऊपर चलते हैं, तो आपको हमेशा रेगुलर अपडेट्स होना चाहिए उनकी वेबसाइट के थ्रू। तो जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, फेडरल बैंक हो गया, एचडीएफसी एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, तो ये सारे बैंक भी जो है गोल्ड लोन जो है प्रोवाइड करते हैं और समय समय पर जो है नीलामी के लिए, ऑक्शन के लिए, एक तरह से बिडिंग लगाने के लिए आप सभी को जो है इनवाइट किया जाता है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके सारी की सारी जो अपडेट्स है वो कभी भी पढ़ सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं आपके लिए बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।